बीएनपी का वनवास खत्म, बांग्लादेश में परिवर्तन नजर आ रहा है। 17 साल बाद बीएनपी रिटर्न करती हुई नजर आ रही है। वहीं तारिक की सुनामी जमात पर भारी पड़ी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम चुनाव के नतीजों में बीएनपी ने बम्पर जीत हासिल की है। तारिक रहमान की बीएनपी ने डबल सेंचुरी मारी है, 209 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जमात इस्लामी को सिर्फ 69 सीटें ही मिली हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। 14 फरवरी को तारिक रहमान शपथ ले सकते हैं। तारिक रहमान के सलाहकार ने यह जानकारी दी है कि 14 फरवरी को वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी का वनवास खत्म नजर आ रहा है और अब अगले प्रधानमंत्री के तौर पर तारिक रहमान 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। इस बात की जानकारी तारिक रहमान के सलाहकार ने दी है। जमात इस्लामी पर बीएनपी भारी पड़ी है। जमात इस्लामी को सिर्फ 69 सीटें ही मिली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इन चुनावों को फर्जी इलेक्शन करार दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती हुई और 17 साल बाद बीएनपी रिटर्न करती हुई नजर आ रही है। 209 सीटों पर जीत हासिल की है बीएनपी। जमात को मिली 69 सीटें और कुल सीटों में 299 कुल सीटें, जिनमें बहुमत के लिए 150 का आंकड़ा चाहिए था। लेकिन अब तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनने को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है। 14 तारीख को वो शपथ ले सकते हैं। तारिक रहमान के सलाहकार ने यह जानकारी दी है। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 17 साल बाद यहां पर बीएनपी की सुनामी बम्पर वापसी की है। बीएनपी ने तारिक रहमान बनेंगे प्राइम मिनिस्टर और बीएनपी की डबल सेंचुरी। 209 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल की है। जमात इस्लामी को तगड़ा झटका लगा है। जमात के हिस्से में आई है सिर्फ 69 सीटें। ये बड़ी खबर, ये 4 तस्वीरें बांग्लादेश में इस समय जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको बयां करती तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल सीटें बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो हैं 299 और जिसमें बीएनपी को 209 सीटें मिली हैं, जमात को 69, अन्य के खाते में गई हैं 8 सीटें। और अब 14 फरवरी को शपथ ग्रहण कर सकते हैं तारिक रहमान। और विशाल पांडे मेरे सहयोगी ढाका से मेरे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, 17 साल बाद जो सुनामी बीएनपी लेकर आई है उसको देखते हुए अभी वहां पर क्या हलचल है और क्या कुछ जानकारी शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, बिल्कुल बीएनपी तारिक रहमान के नेतृत्व में एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है। 209 सीटों पर बीएनपी ने बांग्लादेश में जीत हासिल कर लिया है और जमात इस्लामी 69 सीटों पर रुकी हुई है। अभी काउंटिंग कुछ जगहों पर जारी है। जो आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग तक आना बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि एक लंबी जीत यहाँ पर बीएनपी की दिखाई दे रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 17 साल तक लंदन में रहने के बाद, निर्वासित जीवन जीने के बाद तारिक रहमान जब ढाका पहुंचे तो यहां पर उन्होंने पूरी की पूरी फिजा बीएनपी की बदल कर रख दी। लेकिन इसके लिए सिर्फ तारिक रहमान और बीएनपी पार्टी ही आप जिम्मेदार नहीं मानेंगे इस जीत के लिए। कहीं ना कहीं अवामी लीग का इस चुनाव में ना होना भी बीएनपी की जीत की राह को आसान बना चुका, क्योंकि हमने बीते 3-4 दिनों में यह देखा था कि जो भी अवामी लीग के समर्थक थे वो जमात इस्लामी को वोट नहीं करना चाहते थे और वोटिंग बूथ तक अगर वो पहुंच रहे थे वोट करने के लिए तो वो बीएनपी की तरफ जा रहे थे ताकि जमात इस्लामी को वो हरा सकें। तो कहीं ना कहीं बीएनपी की इस जीत के पीछे अवामी लीग के उन तमाम समर्थकों का भी एक बड़ा रोल रहा है जो इस चुनाव में अवामी लीग को वोट नहीं कर पाए, क्योंकि अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही थी। दूसरी जो सबसे बड़ी यहां पर जीत की वजह देखी जा रही है वो यूथ और महिलाएं हैं। युवा और महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीएनपी को वोट किया है। महिलाएं खासतौर पर जो कट्टर सोच जमात इस्लामी की है उसके खिलाफ जाकर बीएनपी के साथ खड़ी दिखाई दी। वहीं युवाओं ने जमात इस्लामी के बजाय बीएनपी पर भरोसा जताया, उनके चुनावी वादों पर भरोसा जताया है, क्योंकि जमात इस्लामी ने भले ही एनसीपी के साथ गठबंधन किया, एनसीपी वो पार्टी है जो छात्र आंदोलन से बनी थी, उसके बावजूद भी मात्र 2 सीटों पर ही अब तक जीत हासिल कर चुकी है। नाहिद इस्लाम भले चुनाव जीत गए जो इसके अध्यक्ष एनसीपी के, लेकिन तमाम बड़े चेहरे जो एनसीपी के रहे छात्र आंदोलन के दौरान वो अपनी सीट हार चुके हैं। यह बताता है कि छात्र आंदोलन से निकली पार्टी एनसीपी
एनसीपी ने जो गठबंधन किया जमात इस्लामी के साथ, वो बांग्लादेश की जनता को पसंद नहीं आया, क्योंकि जमात इस्लामी को प्रो पाकिस्तान माना जाता है। इसके साथ ही साथ जो उनकी विचारधारा है वो कभी एनसीपी के साथ मेल नहीं खा रही थी, उनके विचारों से मेल नहीं खा रही थी। और इसीलिए जब जमात इस्लामी और एनसीपी के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था तो तमाम बड़े नेताओं ने एनसीपी से इस्तीफा भी दिया था। तो ये कहा जा सकता है बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जो बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के पक्ष में गए। और दूसरी चीज, यहां पर जमात इस्लामी चुनाव बुरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि कई जगहों पर हारे हैं, लेकिन 60 से 69 सीटों के बीच में जीत हासिल करने के बाद विपक्ष में जमात इस्लामी अब यहां पर बैठता हुआ नजर आएगा। शफीकुर रहमान जो जमात इस्लामी के अध्यक्ष हैं, वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि बांग्लादेश में नतीजे कैसे बताए जाते हैं। यह चुनाव आयोग है जहां पर मैं मौजूद हूं, और यहां पूरा इस तरह का एक बोर्ड लगाया गया है संसदीय क्षेत्र के हिसाब से, और संसदीय सीट का नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, और वहां पर एक पूरे रिजल्ट शीट चिपका दी गई है ताकि जो मीडिया कर्मी या ऑब्जर्वर्स या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहां पर आकर देखना चाहे कौन किस सीट से चुनाव जीता है, या तमाम जो पार्टी के समर्थक हैं, वर्कर्स हैं, वो यहां पर आकर संसदीय क्षेत्र के हिसाब से रिजल्ट को देख सकते हैं। और आप देखिए अभी भी यहां पर तमाम लोग तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं इस रिजल्ट की, क्योंकि यहां बैलेट पेपर से वोट होता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए एक लंबी प्रक्रिया रही है चुनावी नतीजों को लेकर। अभी भी आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, लेकिन इन नतीजों को आधिकारिक ही माना जाएगा, क्योंकि अब ये चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर लगा दिए गए हैं। 200 से ज्यादा सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल कर ली है, और जमात इस्लामी के भी कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए हैं इस चुनाव में, जो कि अपने आप में एक बड़ा संदेश बांग्लादेश की जनता ने दे दिया है। इसके साथ ही साथ ढाका 3 से यहां पर बीएनपी के हिंदू उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की है जमात के कैंडिडेट को हराकर। इसके अलावा खुलना की एक संसदीय सीट रही जहां पर जमात इस्लामी ने एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया था, जमात इस्लामी उस सीट पर चुनाव हार गई और बीएनपी ने जीत हासिल की। ये पैटर्न बताता है कि हिंदू मतदाताओं ने जमात इस्लामी की सोच को पूरी तरह से नकार दिया। उनके मन में डर का एक माहौल था कि अगर जमात इस्लामी बांग्लादेश की सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं उनके जो तमाम प्रैक्टिस हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, उनमें बाधा आ सकती है। तो अवामी लीग की गैर मौजूदगी में यहां हिंदू मतदाताओं ने बीएनपी पर पूरी तरह से भरोसा जताया है, और यह कहा जा सकता है कि अब तारिक रहमान 17 फरवरी को, जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है, कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल विशाल, तो कह सकते हैं कि जो कम कट्टर था उसको चुना है यहाँ पर महिलाओं ने भी और युवाओं ने भी और हिंदू मतदाताओं ने भी।